मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दस लक्षण महापर्व के अवसर पर 10 लक्षण महापर्व के अवसर पर यहाँ तत्वार सूत्र के सूत्रों के अर्थ करते हुए हम कल तक 6वें अध्याय तक की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। आज इसी क्रम में 7वें अध्याय की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। शिष्य एक एक प्रश्न करता गया और उस प्रश्न के जवाब में आचार्य श्री के माध्यम से सूत्रों की रचना होती गई। बस पहले सूत्र से यही क्रम निरंतर चला आ रहा है। वैसे तो इस पूरे तत्वार सूत्र में 7 तत्वों का वर्णन है। पहले 4 अध्यायों में जीव तत्व की चर्चा, 5वें अध्याय में अजीव तत्व की चर्चा और 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा अब यहाँ की जा रही है। कल तो चर्चा हुई थी, वो चर्चा थी कर्मों के आश्रव के कारणों की। पूरे अध्याय में कौन कौन से कर्मों के आश्रव का क्या क्या कारण है इसे विस्तार से बतलाया गया। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि इनसे मुक्त होने का भी कुछ उपाय है क्या, इनसे विरक्ति का भी कुछ उपाय है। उन्होंने कहा कि 5 पापों से दूर रहो, यही उपाय है। ये नया प्रश्न किया और नया सूत्र 7वें दिन ये प्रारंभ हुआ। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। मूल सूत्र है हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम। बहुत सरल है। 5 पापों के नाम बतलाए हैं और फिर कहा है विरति व्रतम, उनसे विरत हो जाने का नाम व्रत है। हिंसा, अनृत, अनृत माने झूठ, स्ते माने चोरी, अब्रह्म माने कुशील और परिग्रहेभ्यो और परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। विरति, इनसे विरक्त हो जाना। विरतम, व्रतम वही व्रत है, माने 5 पापों से बचना, 5 पापों से छूट जाना। 5 पापों से मुक्त हो जाना वही व्रत कहलाता है। इस तरह ये पहले सूत्र में व्रत की बात कही। फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि ये व्रत कितने प्रकार के होते हैं। आप सोचिए, अपन होते यदि आचार्य श्री के स्थान पर तो हम तो तुरंत यह बात कह देते 5 होते हैं ना व्रत। उन्होंने कहा नहीं, 5 नहीं, देश सर्वतोणु महती। जो 5 प्रकार के पापों के त्याग की भावना को व्रत कहा है वो 2 प्रकार के होते हैं, देश, सर्वतो, अणु और महती। 4 शब्द हैं यहाँ। एक है देश, दूसरा शब्द है सर्वतो माने देश और सर्व। देश माने तो है आंशिक और सर्व का मतलब है संपूर्ण, पूर्णतः। अणु और महती माने छोटा और महती माने महान। एक के साथ में एक को जोड़ेंगे माने 1 2 फिर 1 2, तो पहले नंबर वाले के साथ तीसरा शब्द जुड़ा और दूसरे के साथ में चौथा शब्द जुड़ा। माने देश जो हैं आंशिक जो हैं वो कहलाते हैं अणुव्रत, और सर्व तो माने जो पूरी तरह से त्याग है इन सब का
5 पापों का जो पूरी तरह से त्याग है वो कहलाता है महाव्रत। आगे आइए ना, देखिए, अणुव्रत पापों का थोड़ा त्याग और महाव्रत पापों का पूरी तरह से त्याग। फिर कहा कि भाई ये पापों का त्याग तो बहुत कठिन काम है, आपने कह दिया सबका त्याग कर दो, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। हम लोग तो घर गृहस्थी में रहते हैं, 5 पापों का त्याग हमारे से तो एकदम ऐसा प्रैक्टिकल तो ऐसा लगता भाई पूरी तरह हिंसा से छोड़ तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं छूट सकते हम। झूठ भी अब बिजनेस करते हैं, काम धाम करते हैं तो ऐसा पूरी तरह से झूठ भी नहीं छोड़ सकते। तो आचार्य देव ने कहा देखो भाई, छूटेगा तब छूटेगा, छोड़ने की भावना तो भाव, जितना छूट सके उतना ठीक है, जब तक न छूटे तब तक इन व्रतों के पालन करने की भावना भाव, 5 पापों को पूरी तरह से छोड़ने की भावना भाव। और कहा कि ये जितने व्रत कहे हैं इन सभी व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं, ये बतलाने के लिए आगे वाला सूत्र दे दिया। तत्स्थैर्यार्थम, तत्स्थैर्यार्थम, तत्स्थिति अर्थम, उसकी स्थिरता के लिए, तत्व माने वह, स्थिर अर्थम, स्थिरता के लिए, भावना पंच पंच, 5 प्रकार की भावनाएं हैं वो भाना चाहिए। माने आप भावना भाएं कि हम ऐसा करेंगे तो आपकी उन भावनाओं से उन व्रतों का दृढ़ता से पालन हो पाएगा। माने व्रतों से दृढ़ता के पालन के लिए ये भावनाएं जरूरी है। फिर कहा कि साहब अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए कौन सी भावना भाएं? तो कहा 5 प्रकार की भावना भाव। ऊपर कह दिया तीसरे सूत्र में 5 प्रकार की भावनाएं हैं। कह रहे हो 5 भावनाएं कौन कौन सी है? कहते हैं वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। ये जो 7वां अध्याय है, इस पूरे 7वें अध्याय में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वो शब्द बहुत जटिल है, पढ़ने में थोड़े से कठिन लगते हैं। डायरेक्ट शब्दों को देखें तो अपने को लगता है यार ये क्या बात कह दी इन्होंने, लेकिन जब उस शब्द का भाव अर्थ देखते हैं हम तो बात क्लियर हो जाती है। ऐसा कठिन जैसी कोई बात नहीं है। देखो क्या क्या शब्द दिए। वांग मनोगुप्ति माने वांग माने वचन, मनो माने मन, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। फिर कहा ईरिया माने ईरिया समिति, और कहा आदान निक्षेपण समिति, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। फिर कहा समिति के बाद में आलोकित पान भोजनानि, और कहा पंच, पंच माने तो 5। क्या क्या हो गए? वांग गुप्ती, मनोगुप्ती, 2 तो गुप्ती, वचन गुप्ती का मतलब मौन, मनोगुप्ती का मतलब मन में संकल्प विकल्प नहीं चलना, 2। फिर कहा ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। ईरिया समिति कहते हैं 4 हाथ जमीन देख करके चलना, ये ईरिया समिति कहलाता है। नीचे देख करके चलना, सावधानी से चलना, ये ईरिया समिति। फिर कहा आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति क्या है? आदान, आदान, निक्षेपण माने धरना, पदार्थों को उठाना और रखना, उसमें सावधानी रखो। देख करके चलो, पदार्थों को उठाने धरने में सावधानी रखो, वचनों से सावधानी हो और मन में भी सावधानी हो, वचन और मन गुप्ती हो। और आलोकित पान भोजनानि, और भोजन पान आदि का जब ग्रहण हो तो आलोकित माने देख करके हो, देख शोध करके भोजन आदि का ग्रहण हो। आप जब इन 5 कार्यों को करेंगे और इनको करने की भावना भाएंगे तो आपका अहिंसा व्रत का पालन निर्दोष हो पाएगा।
मन में किसी के प्रति हीनता का भाव आया ही नहीं, वचन से हमने कुछ कहा ही नहीं, देख करके चल रहे हैं, पदार्थों को उठाते धरते समय सावधानी रख रहे हैं, और भोजन आदि क्रियाओं के समय में आप सावधानी है देख करके, देख सोच करके भोजन कर रहे हैं। ये 5 भावनाएं अहिंसा के संदर्भ में गई। फिर पूछा सत्यव्रत की भावनाएं कौन कौन सी है? 5 भावनाएं। तो का क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुविचि भाषणम च 5। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यान। ये प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। इस प्रत्याख्यान को लगाएंगे हम चारों चीज़ों के साथ में। क्रोध प्रत्याख्यान, लोभ प्रत्याख्यान, भय प्रत्याख्यान, हास्य प्रत्याख्यान, तो 4 हो गई। और अंतिम कहा अनुविचि भाषणम। अनुविचि भाषणम कहा ये 5 भावनाएं हैं, च 5, ये 5 भावनाएं सत्य अनुव्रत की है। माने यदि आप अपने जीवन में सत्य व्रत का दृढ़ता से पालन करना चाहते हैं तो आपको ये भावना भानी चाहिए। क्या क्या? कि क्रोध नहीं करें, आप भावना भाव कि गुस्सा नहीं आए, क्योंकि गुस्से में बोले गए वचन सत्य नहीं होते। क्रोध में कुछ का कुछ कह देता है व्यक्ति। कहा लोभ होगा तो भी कुछ का कुछ बोल देता है, असत्य है। तो क्रोध नहीं होवे, लोभ नहीं होवे, भीरुत्व भय नहीं होवे, डर के मारे भी निकल जाता है कुछ भी, और हास्य हंसी में भी, यदि मजाक करते हुए भी। ये 4 बातों के तो त्याग की बात कही। और फिर कहा अनुवीची भाषणम। अनुवीची भाषण मतलब शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना, ये अनुवीची भाषण है। तो ये 5 तरह की भावनाएं भाने से आपके सत्य व्रत का दृढ़ता से पालन हो पाए। उसमें झूठ नहीं बोलता व्यक्ति, ठीक है ना। अब ये एक्चुअल में 5 बतलानी है, सबके 5-5 उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया कि हम बस 5-5 के अंदर ही आपका वर्णन करके बतलाएंगे। ज़्यादा तो बहुत हो सकती है भावना पाने के लिए, तो आप अनगिनती भावनाएं भाव, और सभी भावनाएं उत्कृष्ट जीवन के लिए ही होती हैं। नहीं, इन्होंने सभी की 5-5 भावनाओं का उल्लेख कर दिया। भाई 5 बातों के अंदर हमने समेट लिया सबको। हाँ, देखो आगे कहते हैं आचार्य व्रत की भावना में शून्यागार विमोचितावास परो परोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादः 5। क्या कह रहे हैं? शून्यागार। पहले 5 शब्द निकाले अपन कौन कौन से हैं इसमें। शून्यागार, विमोचितावास दूसरा नंबर, तीसरा परोधाकरण, चौथा भैक्ष शुद्धि, और 5वां सधर्म अविसंवाद 5। अरे ये 5 है। अब शब्द तो ऐसे लग रहे हैं जाने क्या कह दिया ये, अब ऐसा लग रहा है जाने क्या बातें कह दी है ये। आचार्य व्रत की भावना की बात कर रहे थे, चोरी नहीं करना, साफ साफ समझ में आती है बात। अभी क्या कहना चाह रहे हैं चोरी नहीं करने में? तो कहा ऐसे स्थान पर रहने की भावना भाव जो शून्य आगार, शून्य स्थान है, गिरी पर्वत गुफा, ऐसा स्थान जो खाली है, जहाँ निर्जन स्थान है, ऐसे स्थान पर जहाँ कोई नहीं रहता, आप वहाँ रहने की भावना भाओगे तो आपको अचौर्य की भावना दृढ़ता से पालन की जाएगी, चोरी करने का प्रसंग नहीं बनेगा। दूसरा कह रहे हैं या फिर कि साहब जंगल में रहना तो बहुत कठिन काम है, तो कोई बात नहीं, विमोचित आवास, विमोचित माने छोड़ा हुआ, ऐसा स्थान, ऐसा जगह है जिस जगह को छोड़ करके लोग चले गए हों, खाली पड़ा हो, खंडहर जैसा पड़ा हुआ हो, ऐसे मकान में रहने की भावना भाव। या फिर परोधाकरण,
कि आप जिस जगह पर बैठे हैं उस जगह पर उपरोध परोपरोध अकरण, माने दूसरे लोगों को वहाँ आने जाने से रोके नहीं अपने। नहीं तो फिर उस पर अधिकार हो जाएगा आपका। हम किसी जगह पर बैठे हैं और हमने यदि वहाँ दरवाज़ा बंद कर लिया, इट मीन्स वो परिग्रह हो गया हमारा, उस पर हमने अधिकार कर लिया, उस पर हमने अपने वो मालिकी हक जमा लिया, हमने मालिकाना हक। तो कह रहे हैं हम जहाँ बैठे हैं कोई भी आए जाए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं, ऐसी भावना भाव। फिर कहते हैं भैक्ष शुद्धि, चरणानुयोग के अनुसार आहार आदि के संदर्भ में भी शुद्धि। ये साहब ये सब चीज़ें तो बिना लिए हुए हो सकती है, लेकिन जाकर के आहार तो लेना पड़ेगा। मांगोगे लोगे, उसमें तो चोरी का दोष लग सकता है। कुछ भी आपने लिया, इकट्ठा किया, रखा, तो कहा नहीं नहीं, आप शुद्धि का ध्यान रखो, उसमें आपके नियमानुसार विधि अनुसार जिस तरह से पालन हो सके वैसा पालन करना। और सधर्मा विसंवाद, साधर्मियों के प्रति अविसंवाद, विसंवाद भी नहीं होना चाहिए। ये मेरा है, ये आपका है, इस तरह का जो विसंवाद है, मेरे तेरेपन का, ऐसा विसंवाद भी न करें। ऐसी भावना से आचार्य व्रत का पालन होगा। फिर ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कौन कौन सी है? उन्हें 5 भावनाएं हैं, 5 प्रकार की बातें कही है। जिन बातों के संदर्भ में आप सावधानी रखेंगे तो आपके ब्रह्मचर्य व्रत निभेगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो पाएगा। कौन कौन सी बातें हैं? स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानुस्मरण, वृश्येष्ठ रस, स्वशरीर संस्कार त्याग, 5। कितनी बातें कह रहे हैं यहाँ पर? 5 बातें निकालो, इनमें से कहाँ कहाँ हैं? स्त्री राग कथा श्रवण, पहला, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना, ऐसी कहानियाँ सुनना, ऐसे फिल्मी गाने सुनना, समझ लो, जिनसे राग बढ़े, जिनसे विकार भाव बढ़े, ऐसी चर्चाओं को सुनना, स्त्री राग कथा श्रवण, पहला। दूसरा, तन मनोहर अंग निरीक्षण, उनके अंगों को, शरीर अंगों को देखना। फिर तीसरा, पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में यदि भोग भोगे हों, पूर्व रत अनुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करना। वृश्येष्ठ रस माने गरिष्ठ भोजन करना। स्व शरीर संस्कार, अपने शरीर को सजाना, तैयार करना, अच्छे से मेकअप वगैरह करना, तैयार होना, क्रीम पाउडर लगाना, मालिश करना, चमकाना, बाल वाल बनाना करना, ये बहुत सावधानी। ये स्व शरीर संस्कार, ये 5 बातें हैं। और इन सब के साथ में लगा दिया त्याग। माने ये सब नहीं होंगे तो ये 5 भावनाएं आपकी ब्रह्मचर्य व्रत की होगी। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आप स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली कथाओं को न सुने, उनके मनोहर अंगों का निरीक्षण न करें। 2, पूर्व में भोगे जो भोग पहले, उनका न हो वे सुमिरन। भावना बातें ना अपन ऐसी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते, दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये भाव। उसमें है लाइन ऐसी एक, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। पहले के जो भोगे हैं भोग, उनका स्मरण भी न होवे। ये 3 हो गया। और गरिष्ठ भोजन भी न करे। और 5 कहा अंतिम, अपने शरीर का संस्कार भी न करे। तब जाके आपका ब्रह्मचर्य व्रत उत्कृष्ट रीति से निभ पाएगा। आप सोचिए, आज के समय में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले या व्रत लेने वाले क्या इस तरह की भावना भाते? क्या वे शरीर संस्कार से दूर रहते हैं? क्या वे गरिष्ठ भोजन से बचने की चेष्टा करते हैं? ये भावना भाव आप इससे दृढ़ता से पालन हो पाएगा।
गरिष्ठ भोजन से परिणाम बिगड़ते हैं, मतलब भाव बिगड़ते हैं, समझ लो। उसी तरह के शरीर में परिवर्तन आदि उसी तरह का होता है, तो हम उन चीज़ों से बचें। परिग्रह त्याग की भावना, उसके लिए 5 कौन कौन सी भावनाएं हैं? कहते हैं मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानी 5। कौन कौन से हो गए? मनोज्ञ, अमनोज्ञ, इंद्रिय विषय, राग और द्वेष और वर्जनानी। वर्जनानी माने इनका त्याग। परिग्रह त्याग के लिए आप मनोज्ञ विषयों का त्याग करें, अमनोज्ञ विषयों का त्याग करें, इंद्रिय विषयों का त्याग करें, राग का और द्वेष को भी यथासंभव छोड़ें, तो आप परिग्रह का जो त्याग है आपके, वो दृढ़ता से निभ पाएगा। साहब ये तो बहुत मुश्किल है, आपने इतनी सब भावनाएं कह दी, हमारे तो बस की बात नहीं लगती। उन्हें क्यों नहीं लगती? तो कैसे निभा पाएंगे हम इनको? आपने जो कह दिया भावना भाव, अब ये सारी चीज़ें तो बोले हो सकता है। कैसे हो सकता है कि आप चिंतन करो कि ये सब क्या करने में समर्थ है। देखो आगे सूत्र दिया, हिंसा दिश्विहा मूत्रा पाया वद्य दर्शनम। ये कह रहे हैं हिंसादिशु, हिंसादिकों में या हिंसादिक होने पर, सप्तमी विभक्ति है ना, हिंसादिशु, हिंसादि होने पर, इह माने यहाँ, इह अमूत्र, अमूत्र माने परलोक, इह माने यहाँ और अमूत्र माने परलोक, और अपाय वद्य दर्शनम। ये कह रहे हैं हिंसादिक के होने पर इस लोक और परलोक में क्या क्या फल मिलते हैं उनके बारे में विचार करेगा तो अपने आप भावना भाएगा। क्या हिंसा का पालन हो, सत्य का पालन हो, आचर्य का पालन हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो, परिग्रह रहित हो, कितनी सुंदर बात कही है। तो इनके फल के बारे में विचार कर। हत्या करने वालों को देख, झूठ बोलने वालों को देख, जवान काट दी जाती है, चोरी करने वालों को देख, हाथ काट दिए जाते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है, सजा मिलती है। मतलब यदि तू इनके बारे में विचार करेगा, इनके फल के बारे में, इस लोक और परलोक के बारे में, तो छूट सकता है कि अच्छा कि हाँ। और सुन आगे वाला सूत्र 2 शब्दों में, दुखमेव वा, इन हिंसादिक से होने वाले दुखों के बारे में भी विचार करो। दुखमेव, दुख ही, ये हिंसादि 5 पापों से दुख मिलेगा। हिंसादि 5 पाप इस लोक और परलोक में कष्ट देंगे। ये बात तो 9 नंबर के सूत्र में कही। 10 नंबर के सूत्र में कहते हैं कि ये हिंसादि 5 पाप तो दुख ही है, देंगे। ये तो फ्यूचर की बात कर रहे हो, ये तो दुख रूपी है। हिंसा करते हुए दुखी है, झूठ बोलते हुए दुखी है, चोरी करते समय परिणामों में तीव्र आकुलता और बेचैनी है, कष्ट है। ऐसे परिग्रह संचय में, कुशील सेवन करने में दुख में वा, ये 5 पाप दुख रूप ही है। इसलिए इनकी भावना भाना। सम्यक दृष्टि जीव कैसी भावना भाता है, इन सब के बारे में, इन जीवों को देख करके भी किस प्रकार की भावना होती है। व्रतधारियों की भावना, सम्यक दृष्टियों की भावनाएं किस प्रकार की होती है। कहते हैं मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिक क्लिश्यमाना विनयेषु। 4 शब्द दिए हैं, 4 भावनाएं कही है और 4 प्रकार के लोग कहे हैं। 4 और 4 8 शब्द हैं इसमें, ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 4, फिर पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा और चौथे के साथ चौथा। इसी क्रम से चलेंगे। देखो एक एक। मैत्री पहला, फिर प्रमोद, प्रमोद माने प्रसन्नता, फिर तीसरा कारुण्य, करुणा, फिर माध्यस्थानी माने मध्यस्थ भाव। ठीक है, ये 4 बातें हुई। सबसे पहला
सत्व। दूसरा कहते हैं गुणाधिक। सत्व माने जिनकी सत्ता है। अपन सामायिक पाठ बोलते हैं, सामायिक पाठ में प्रारंभिक चरण ही है। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टे तु जीवे सुकृपा परत्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु देव। ये चार बातें कही, बिल्कुल उसका ही अर्थ है। ये समझ लो उमा स्वामी आचार्य 2000 साल पहले हुए और अमित गति आचार्य ने जो ये लिखा है ये तो उसके बाद का है, तो इसी को उतार दिया उन्होंने भावना भाई। सत्व माने सत्ता जिनकी है, जगत के सर्व प्राणी। सत्वेषु मैत्री, सत्व के साथ में मैत्री जुड़ेगा या मैत्री के साथ में सत्व शब्द जुड़ेगा। 1 2 3 4 नंबर डाल लो सब पर। मैत्री पर 1 नंबर, फिर सत्व पे 1 नंबर, फिर प्रमोद। प्रमोद माने प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह का भाव। किनके प्रति? गुणाधिक। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जनों को देख करके प्रमोद का भाव, प्रसन्नता का भाव। फिर कहा कारुण्य, करुणा। किसको देखकर करुणा? तो कहते हैं गुणाधिक क्लिश्यमान, कष्ट पा रहे हैं, दीन दुखी जीवों को देख करके करुणा का भाव हो। क्लिश्यमान, क्लिश्यमान माने कष्ट पाते हुए जीव, उनके प्रति करुणा का भाव। और माध्यस्थ किसके प्रति? अविनयेषु, जो लोग विनयी नहीं हैं, अपमान निंदा करने वाले हैं, उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, हमें चिढ़ाते हैं, अंगूठा दिखाते हैं, कुछ भी जो भी विनय का भाव नहीं है जिनके मन में, शांति रखो, मध्यस्थ भाव रखो। इस तरह की भावनाएं ज्ञानी के जीवन में होती है। और बात कहते हैं बड़ी गजब की, भैया ये सारी भावनाएं तभी सफल रीति से संपन्न हो सकती है जब तू वैराग्य की भावना भाएगा। बोले वो कैसे हो सकता है? आचार्य श्री, वैराग्य तो बहुत मुश्किल है मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, तो वैराग्य की तो बात ही मत करो आप। तो वैराग्य मुश्किल नहीं है, सबसे सरल है वैराग्य। बोले सबसे सरल कह रहे हो आप? कि हाँ, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। 3 बातें कह दी इसमें। जगत, काय और स्वभाव। जगत का और काय का स्वभाव देख लो तो वो संवेग वैराग्यार्थम। संवेग हुए बिना न रहे, वैराग्य हुए बिना नहीं रहे, इनसे विरक्ति हुए बिना नहीं रहे। आप संसार का स्वरूप तो देखो क्या। जब आप जगत का स्वरूप देखते हैं तो जगत के लोगों को देखते हैं, लोगों के हृदय में व्याप्त मायाचारी को देखते हैं, छल कपट को देखते हैं, बेईमानी, धोखाधड़ी, शरीर के स्वरूप को देखते हैं, शरीर की अशुचिता, अपवित्रता का जब विचार करते हैं, दिपे चाम चादर मड़ी हाड़ पिंजरा देह, भीतर यासम जगत में और नाई गिन गे। त्वल रुधिर राध मल थैली की कस वसा दिते मैली, और नवद्वार भये घिनकारी अस देह करे किम यारी। वैराग्य हुए बिना नहीं रहता। जब आप जगत को देखते हैं आपको लगता है सब स्वार्थी है। एक एक व्यक्ति आपको स्वार्थी दिखाई देता है। ये सारी दुनिया स्वार्थी दिखाई देती है। स्त्री, पुत्र, परिवार, मित्र सब स्वार्थी दिखाई देते हैं। वैराग्य कैसे नहीं होगा? उनके स्वरूप के बारे में विचार नहीं करता, मोह हावी रहता है माथे पर और विचार नहीं करता, इसलिए अपनापन किए रहता है। गहराई से विचार करो उन चीज़ों के बारे में, अपने व्यापार के बारे में, व्यापारियों के बारे में, अपने मित्रों के बारे में, पत्नी पुत्र आदि के बारे में।
सब स्वार्थ के हैं भीरी। ठगों की टोली कहते हैं इनको, क्या ठग हैं ये सब, अपने परिवारजन लूट लेने वाले हैं, अपनी स्वरूप संपदा को लूट लेने वाले हैं। अच्छा नहीं लगते ऐसे शब्द, लेकिन सच बात यह है, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है तब तक वे तुझे अपना कहते हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध होता हुआ नहीं दिखाई देगा उस दिन समझ लीजिए वो तुझे अपना भी नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे। मुझे तो कल बतला रहे थे क्या जैन साहब, ज्ञानचंद जी साहब, वो कह रहे थे पंडित जी इस देश में तो 35-35, 40-40 साल से हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हो, उसके बाद भी डिवोर्स ले लेते। इस देश का तो हाल ही ऐसा है कि क्यों, क्या हो गया, 35-40 साल साथ में रहने के बाद भी तलाक। कि हाँ स्वरूप ही इसी तरह का है, सब स्वार्थी है, स्वार्थ सिद्ध होता हुआ नहीं जाना, छोड़ दिया। बच्चों की ऐसी हालत है। संवेग वैराग्यार्थम, ये सब वैराग्य के लिए है। चलिए अब कहा, शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब आपने व्रतों की भावना तो बतलाई, आपने ये भी कहा पहले सूत्र से ही हिंसा छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, चोरी कुशी परिग्रह मत करो। मेरे को ये बात बतलाओ हिंसा कहते किसको है, हिंसा का क्या स्वरूप है, ये प्रश्न किया। तो कहा प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये परिभाषाएं बतला रहे हैं 5 पापों की। अब आप सोचो कौन से लेवल के लोगों के लिए है ये तत्वार सूत्र, कठिन नहीं है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति, प्रथम भूमिका वाला शिष्य भी पढ़े उसके लिए तत्वार सूत्र है, और गहन से गहन अभ्यासी व्यक्ति, सूक्ष्म जिनका खूब अभ्यास हो वो पढ़े तो उनके लिए भी ये तत्वार सूत्र है। हर लेवल के लिए है ये तत्वार सूत्र। सब कुछ बातें, अब छोटी छोटी बातें बतला रहे हैं, हिंसा किसे कहते हैं बोलो। और लेकिन व्याख्या बड़ी गजब की है, बहुत मार्मिक। ये व्याख्या ऐसी है, आपसे अभी पूछते हिंसा किसे कहते हैं तो आप क्या कहते बोलो? किसी जीव को मारना, पीटना, सताना, यही हिंसा है ना। कोई जीव मर जाए उसका नाम हिंसा है। लेकिन उमा स्वामी आचार्य बहुत मार्मिक शब्द दिया है इन्होंने यहाँ, प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग यदि साथ में होगा, फिर प्राण व्यपरोपणम, फिर प्राण छीन लेना किसी के, वो हिंसा है। और प्रमाद यदि नहीं है और जीवों का घात भी यदि हो गया है तो हिंसा का पाप नहीं लगता। आचार्य कुंद स्वामी समयसार में इसी तरह की गाथाएं देते हैं, मूल गाथाएं। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, असावधानी से हिंसा है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। देखो कोई गृहस्थ व्यक्ति है, चल रहा है, इधर उधर देख करके चल रहा है, बातें करते हुए चल रहा है, नीचे नहीं देख रहा, और एक भी जीव नहीं मरा तो भी बोलते हैं हिंसा का पाप लग रहा है। एक भी जीव नहीं मरा तो भी हिंसा का पाप लग रहा है। और महामुनि राज हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चल रहे हैं, और उन्होंने कदम रखा और कोई उड़ता हुआ जीव पैर के नीचे आ गया, मर गया, तो कहते हैं तो भी हिंसा का पाप नहीं है। मुनिराजों को हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि प्रमादी नहीं है, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं। इसलिए हिंसा का लक्षण क्या है? प्रमाद के योग से, प्रमत्त योगात, प्रमाद के होने पर, योगात मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है उससे प्राण व्यपरोपणम, दूसरे के प्राण निकल जाना, हिंसा, हिंसा है। अच्छा, इसका नाम हिंसा है। झूठ किसे कहते हैं? प्रश्न किया तो कहा असद अभिधानम अनृतम, असत अभिधानम अनृतम। असत माने जो वस्तु स्वरूप के विरुद्ध है वो असत्य है। सत द्रव्य लक्षणम, असत यानी जैसी वस्तु नहीं है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, तो असत। अभिधान कहते हैं शब्दों को। असत
अभिधानम अनृतम, अनृत माने वो झूठ है, गलत शब्द निकलना, मिथ्या शब्द निकलना, वो सब झूठ कहलाता है। असद्विधानम अनृतम। फिर प्रश्न किया चोरी किसे कहते हैं? अदत्तादानम स्तेयम। ये बहुत मार्मिक व्याख्या की है इसकी टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने। यहाँ तो सीधा सीधा सा अर्थ निकलता है अदत्त आदान। दान माने होता है देना और आदान माने होता है ग्रहण करना। अदत्त बिना दिए हुए, अदत्त बिना दी हुई वस्तु को आदान ग्रहण कर लेना, स्तेयम चोरी है। हम लोग परिभाषा बनाते हैं तो हिंदी में जब बोलते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, किसी की रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना या उठाकर किसी दूसरे को दे देना चोरी कहलाता है। बोलो, छोटे छोटे बच्चों को याद है, बचपन से याद होगी, पाठशाला में बचपन में पढ़ते थे तब से याद है परिभाषा। किसी की रखी हुई वस्तु है, भूली हुई है, पड़ी हुई है, अब आपने उसको उठा लिया, दूसरे को दे दिया उठा करके, खुद के पास में रख लिया, ये चोरी का पाप लगता है। ये कह रहे हैं यहाँ क्योंकि वो आपको दी नहीं है किसी ने, आपने बिना दिए ले लिए। आपकी अपनी वस्तु है तो आप कुछ भी करें, लेकिन किसी दूसरे की वस्तु है तो बिना दिए हुए आप नहीं लेंगे। अदत्ता दानम स्तेयम, वो चोरी है। इसकी मार्मिक व्याख्या की है व्याख्याकारों ने, मैं बतला, बहुत ज़बरदस्त व्याख्या। अदत्ता दानम का अर्थ क्या लगाना? अदत्ता दानम का अर्थ सिर्फ देना ही नहीं है, देने वाला यदि बिना परिणामों के दे रहा है तो भी अदत्ता दान है। एवं जी साहब, मतलब सामने वाले, अब देखो यदि इसकी व्याख्या ऐसी मानोगे कि क्या हो गया साहब, दिया तो इसी ने है, कि नहीं नहीं नहीं, चोरी है। सामने वाले का दिल दुखा करके यदि आपने कोई वस्तु ली है तो वो चोरी कहलाएगी। बहुत मार्मिक व्याख्या है। कैसे, मैं बतलाता हूँ। देखो, डाकू और चोर में क्या अंतर है? चोर छिप करके आते हैं और डाकू सूचना दे के आते हैं। डाकू सूचना देते हैं, लिख करके चले जाते हैं, इतने तारीख इतने बज के इतने मिनट पर आऊँगा, क्या बचा सके तो बचा लेना, और घोड़े पे दौड़ते हुए आएंगे, बंदूक लेकर के और उड़ा के ले जाएंगे। ऐसे ही चोर बेचारा डरता हुआ आता है, इतना फर्क है। डाकू डकैती करने वाले आपके घर में आए, आपसे कहा, मुकेश जी साहब आपसे बोला कहाँ है तिजोरी की चाबी, लेकर के आप तिजोरी की चाबी लाए, अब खोल इस तिजोरी को। आप ही ने खोला, बोले सारा माल इस थैले में भर दे, भर दिया। बोले अब इस थैले को गाड़ी में रखवा करके आ, रख दिया। अब एक काम कर, अब पीछे घूम जा और वापस लौट जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, चला जा अंदर, और माल लेकर के चले गए। फिंगरप्रिंट्स देखोगे तो आप ही के मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। चोरी की कि नहीं की उसने, बोलो ये चोरी है या नहीं? बंदूक आपके माथे पर रख करके आपसे काम कराएं और दबाव में आकर के आपने दिया, और फिर वो डाकू ये कहे कि भैया मैं तो उमा स्वामी का शिष्य हूँ, बिना दिए नहीं लेता, चोरी नहीं करता, तुमने दिया है, अपने हाथ से दिया है तो लेकर के आया हूँ, चोर है कि नहीं है? बोलो। देने वाले के परिणाम दुखा करके यदि आपने किसी वस्तु को लिया है तो वो चोरी के अंतर्गत आएगा। और मैं इसकी कभी कभी ऐसी कठोर व्याख्या तक कर देता हूँ कि लोगों को समाज में जचता नहीं है। मैं तो कभी कभी ऐसा भी कह देता हूँ, मंदिर के लिए ही सही, सामाजिक कार्यों के लिए ही सही, अपने प्रतिष्ठादिक कार्यों के लिए ही सही, आप किसी के घर पर गए और उस व्यक्ति की 11,000 देने की भावना है और आप 5 पंच मिलकर के गए और दबाव डाल करके आप 21,000 ले आए, आप चोरी करके आए। उसकी देने की भावना नहीं थी भाई, वो क्या करे? बोलो,
किसी व्यक्ति की देने की जितनी भावना है अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति धर्म क्षेत्र में देता है। और आप लोग सब मिलकर के उसके घर पे पहुंच गए, तो आपने कहा नहीं तब देना ही पड़ेगा साहब, या मैं नहीं दे पाऊंगा यार। नहीं 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 साहब, सबने दिया, आपको तो देना ही पड़ेगा साहब, इसमें क्या हो गया कि नहीं नहीं अभी थोड़ा मंदी का टाइम है, इतना बिजनेस भी नहीं चल रहा है, थोड़ी स्थिति नहीं है। फिर दूसरा बोलने लगा, फिर तीसरा बोलने लगा, चलो ले कोई बात नहीं, ले जाओ, क्या करें बोलो ऐसी स्थिति में। चोरी है या नहीं है बताओ मुझे। अदत्ता दानम स्तेन, देने वाले के भाव नहीं थे, तुमने जबरन ले लिया, चोरी का पाप है। वो लोगों को जचती नहीं है यार, आप क्या हमारी दुकानदारी बंद कराओगे। दुकान बंद कराने की बात नहीं है भैया, वस्तु स्थिति है। चलो कुशील किसे कहते हैं, अगला प्रश्न उठाया। ये कैसा पाप है, बोले मैथुनम अब्रह्म, मैथुन सेवन करना ये अब्रह्म है, इसका परिणाम रखना ये कुशील का भाव है। परिग्रह किसे कहते हैं, या मूर्छा परिग्रह, मूर्छा के भाव को परिग्रह कहते हैं। अब मूर्छा किसे कहते हैं, तो अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में मूर्छा की व्याख्या की है। उन्होंने कहा मूर्छा तो ममत्व परिणाम है, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। यहाँ उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है, ठीक है। अब लेकिन मूर्छा नहीं समझ में आता, तो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने कहा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं। इसका मतलब परिग्रह किसका नाम हुआ कि आपका जो पर पदार्थों के प्रति ममत्व परिणाम है, पर वस्तुओं के प्रति, संयोगों के प्रति जो आसक्ति का भाव है, उसका नाम परिग्रह है। वो मूर्छा है और वो परिग्रह है, ठीक है। आगे ये सब होते हुए ये साहब इन सब का पालन करने की बात तो कह रहे हो आप, लेकिन मन में भाव तो आ ही जाते हैं, कुछ भी करो कर लेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी। तो उमा स्वामी आचार्य ने कहा निशल्यो व्रति, व्रति होता है ना, उसके मन में किसी बात को लेकर के कोई शल्य नहीं होती। तीन शल्य कही है शास्त्रों में, माया, मिथ्यात्व और निदान। निशल्य है तीनों। मिथ्यात्व उल्टी मान्यता, माया माने छल, और निदान, निदान बहुत खतरनाक चीज है। अवसर मिलेगा तो शाम को चर्चा करूंगा। माया, मिथ्यात्व और निदान, मायाचारी भी नहीं होनी चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, और निदान कहते हैं आगामी भोगों की वांछा, वो निदान। आपने तप किया, आपने व्रत किया, इसलिए किया कि आगे मिलेगा अच्छा, निदान है। शल्य है, व्रति कैसा होता है, निशल्यो, व्रति जीव शल्य रहित होता है। ये तीन प्रकार की शल्य व्रति के जीवन में नहीं होती। ये व्रति भी कई तरह के होते हैं क्या, कि हाँ हाँ व्रति दो तरह के होते हैं, अगार्य नगारश्च, क्या कहा, अगार्य नगारश्च, अगार और अनगार च, मतलब और अगार्य अनगारश्च, अगार माने गृहस्थी और अनगार माने यति मुनि। अनगार कहते हैं मुनि को, त्यागी को। तो दो प्रकार के व्रति होते हैं। और पहले भी कहा था देश सर्वतोणु में थी, ये सूत्र भी दिया था। कुछ अणुव्रति होते हैं, कुछ महाव्रति होते हैं। अणुव्रति ये गृहस्थ होते हैं और महाव्रति मुनिराज होते हैं। ऐसे ही अगार्य, अगारी माने गृहस्थ होते हैं, वे भी व्रति हो सकते हैं, और अनगारी ये भी व्रति हो सकते हैं, मुनिराज तो व्रति होते ही है। फिर पूछा कि अगारी कौन होते हैं, अगारी कौन होते हैं? आपने तो कह दिया अगारी, तो कहा अणुव्रतो अगारी, अणुव्रतो गारी। जो अणुव्रती है ये अगार है, अगारी है। अगारी कहते हैं अणुव्रतों को। अच्छा,
तो हमने तो सुना था ये गृहस्थों के, आप अणुव्रत कह रहे हो, गृहस्थों के ज़्यादा होते हैं व्रत, कि हाँ हाँ होते हैं ना 12 व्रत होते हैं। हमने छेड़ावा में पढ़ा 12 व्रत क्या थी, 4 पन्ने लगावे। तो कहा और कौन से हैं? 5 अणुव्रत तो समझ में आ गए, अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण। परिग्रह परिमाण ध्यान रखना, अपरिग्रह नहीं। फटाफट लोग बोलते हैं ना 5 अणुव्रतों के नाम बतलाओ, तो अणुव्रतों और महाव्रतों में 4 शब्द तो समान है। अहिंसा अणुव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य अणुव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य अणुव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत। लेकिन जो 5वां वाला है अपरिग्रह महाव्रत, तो अपरिग्रह अणुव्रत कि नहीं, परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अपरिग्रह हो जाएगा तो अणुव्रत कहाँ हुआ? परिग्रह की परिमाण मर्यादा बांध ली, इतना परिग्रह रखेंगे, वो अणुव्रत है। अणुव्रत गृहस्थों के होते हैं। कहा इनके सहयोगी इन 5 अणुव्रतों के साथ में 7 व्रत और हैं जो 7 शील व्रत कहलाते हैं। उनका नाम उल्लेख करते हैं यहाँ, देखिए। दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रौषधोप वासोप भोगो भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। क्या सूत्र दिया? दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रौषधोप वासोप भोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। 7 बातें कह दी। दिग, देश, अनर्थ दंड, विरति, ये व्रत 3 व्रत कह दिए। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 व्रत। दिग देश अनर्थ दंड व्रत, दिग देशानर्थ दंड 3। फिर कहा सामायिक, सामायिक। फिर कहा प्रौषधोपवास, प्रौषध उपवास। फिर भोगोपभोग परिमाण, भोगोपभोग परिमाण। और अतिथि संविभाग, अतिथि संविभाग। व्रत संपन्नश्च, इन व्रतों से संपन्न होता है वो व्रती। शब्दों के अर्थ समझ में आए कुछ कुछ? ऐसी है चर्चा, इनकी एक एक के संदर्भ में बहुत बहुत लंबे समय तक चर्चा की जाए। मैं सभी बतलाता हूँ। मैंने वैसे तो सब एक एक सूत्र के बारे में मिनिमम एक एक दिन तो चर्चा हो, ऐसे सूत्र हैं। और फिर ये तो व्रतों की तो चर्चा ऐसी है, एक व्रत ले लिया और एक दिन चर्चा। आपके एवं जी चला रहे हैं, कितने सालों से चल रहा है तत्वार सूत्र। बोलो आप। कितने संडे की संडे लगती है क्लास? 4 महीने हो, 10-12 पीरियड तो हो ही गए कम से कम। 22 परीक्षाओं की चर्चा चल रही, एक सूत्र की चर्चा। हाँ, बहुत व्याख्या की है। सर्वार्थ सिद्धि में 22 परीक्षाओं की जैसी व्याख्या मिलती है, पूज्यपाद आचार्य द्वारा की गई। हम लोग पढ़ाते हैं सर्वार्थ सिद्धि वहाँ महाविद्यालय में, तो इतनी गजब व्याख्या की है 22 परीक्षाओं की। आप उन स्वरूप को पढ़ते हो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा स्वरूप बतलाया। शुदा परिचय का चित्रण किया तो इस तरह से उस बात को उठाया है। त्रषा परिचय की चर्चा करके ऐसे उठाया है, जेठ वहाँ की गर्मी है, गरिष्ठ भोजन किया है, ऐसे नंगे पाँव चल रहे हैं, कड़कती हुई धूप पड़ रही है, बहुत ऐसा वर्णन किया है कि आपको लगे कि वो अनिवार्य हो जाए पानी पीना। ये बात खैर चलिए, देखिए क्या कहते हैं। दिग माने दिशाएं, देश और अनर्थ दंड, 3 व्रत हैं। दिग व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। चैड़ालाकार ने भी बहुत सुंदर चर्चा की इसके संदर्भ में। चौथी डाल के अंतिम छंदों में चर्चा है। तो कहा है ऐसा दिग व्रत के संदर्भ में, 10 दिस गमन प्रमाण आन फिर सकल निवारे। 10 दिस गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारे, ये दिग व्रत। फिर देश व्रत के लिए कहा
ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। फिर आगे अनर्थ दंड के लिए तो 5 लाइनें दी उन्होंने, 5 प्रकार के भेद है अनर्थ दंड के। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देयन सो उपदेश होय अघ वनज कृषिते। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, अति धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष करतार कथा कहूँ न सुनीजे, और हूँ अनर्थ दंड हेतु अघ तिन्हे न कीजे। अनर्थ दंड बिना मतलब का पाप। दिग्व्रत क्या चीज है? जाने आने की मर्यादा बना ली दिशाओं में, 10 दिशाओं में जीवन पर्यंत के लिए। इससे आगे मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे जीवन भर। दिग्व्रत। देशव्रत, आज चतुर्दशी का दिन है, आज अष्टमी है, आज ऐसा है, आज पर्व का दिन है, आज हम इस एरिया से बाहर नहीं निकलेंगे। ये देशव्रत, समय की मर्यादा लेकर के 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, 10 दिन के लिए नगर की सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। ये देशव्रत। मर्यादित और मर्यादित कर लिया दिग्व्रत को, ये देशव्रत हो गया। अनर्थ दंड में क्या कहा है? खामखा का पाप। मैं अनर्थ दंड को व्याख्या करते हुए कहता हूं अनर्थ दंड। अन माने नहीं, अर्थ माने मतलब प्रयोजन, और दंड माने सजा, माने बिना ही मतलब सजा। खामखा में कुछ नहीं किया हमने, अब बिना ही मतलब आप ऐसा काम कर रहे हो जो सजा के हकदार हो। ये कैसा? हाथ में पेन लेकर के लकीटे कर रहे हो, अनर्थ दंड। जमीन पे बैठे हो, खोद रहे हो, घास उखाड़ रहे हो, चलते चलते पेड़ की पत्ती तोड़ रहे हो, अनर्थ दंड। ऐसी क्रिया, जो क्रिया फिजूल की क्रिया हो, जो लौकिक और पारलौकिक किसी से संबंध न रखती हो, वो क्रिया अनर्थ दंड कहलाती है। खामखा की क्रिया। आपने बुजुर्गों से ऐसा सुना होगा, हम तो सुनते थे, चेयर पर बैठ करके पैर नहीं हिलाते बेटा। क्या हमारे दादी जी ऐसा बोलते थे, बैठ करके ऐसे पैर हिलाते थे, ऐसा नहीं करते। फिर हम पूछते थे क्यों नहीं करते, क्या हो गया? हमें अच्छा लगता है। ये कह दिया ना नहीं करते बस। तब उन्हें नहीं पता था, हम बताते हैं वो अनर्थ है। खामखा में हिंसा हो रही है, वायुगायिक जीवों की हिंसा हो रही है, बिना मतलब निष्प्रयोजन क्रिया है, दूसरे का उपयोग विचलित होता है, अनर्थ दंड नहीं करना। 3 हो गए। फिर क्या कहा? सामायिक। सामायिक तो आप जानते ही हैं। फिर कहा प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास ये क्या चीज़ है? प्रोषधोपवास माने विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उपवास करना। प्रोषधोपवास 16 पैर का उपवास होता है, 48 घंटे का उपवास होता है। अष्टमी का यदि उपवास है तो सप्तमी के दिन एकासन, और नवमी के दिन एकासन, और अष्टमी के दिन उपवास। और उसमें भी कैसे विधि पूर्वक कि सप्तमी के दिन यदि आपने भोजन 1 बजे लिया है, अष्टमी को नहीं लिया, तो नवमी को एक टाइम भोजन 1 बजे बाद में लेंगे। प्रोषधोपवास। भोगोपभोग परिमाण, भोग और उपभोग की मर्यादा ले लेना। अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फेर निज करे आहारे। दौलत राम जी कहते हैं व्रती श्रावक मुनिराजों को आहार देकर के ही आहार ग्रहण करता है। ऐसा मुनिराज नहीं हो तो फिर क्या करे कि मुनिराज के आहार के समय को टालकर उसके बाद भोजन ग्रहण करता है, मुनिराजों के आने का इंतजार करता है कि साहब यहाँ तो नहीं आ सकते कोई भी। अरहत दत्त सेठ के साथ में हुआ था ऐसा। अरहत दत्त सेठ था, चातुर्मास का समय था, नगर में कोई मुनिराज नहीं थे। ये मुनिराज आहार के लिए आए उनके यहाँ। उसने कहा नहीं, चातुर्मास का समय, मुनिराज थे ही नहीं, ये कहाँ से आ गए, आगम के प्रतिकूल है ये तो। उन्होंने आहार नहीं दिया। फिर दूसरी जगह पर आहार हुआ उनका मुनिराज का, और पंचाश्चर्य हुए, रत्नवृष्टि हुई, तो पता लगा कि ओहो वे तो 4 रिद्धिधारी मुनिराज थे,
मैंने उनको आगम के प्रतिकूल जान करके आहार नहीं दिया, उन्हें पश्चाताप हुआ, फिर बाद में उन्होंने प्रायश्चित किया। तो आप यहाँ कनाडा में हैं तो यहाँ मुनिराज नहीं आ सकते, राजा उतर करके कहीं से भी गमन करके कहीं भी विहार करते हुए भावना है अतिथि संविभाग, अतिथियों को, व्रतियों को, मुनिराजों को, त्यागियों को उनके योग्य निर्दोष भोजन कराना। चलिए बहुत समय हो गया, ज़्यादा लंबा ले लिया इस सूत्र को अपन ने। आगे वाला सूत्र तो बड़ा चर्चित रहा अभी विगत दिनों में, काफ़ी दिनों से चर्चित रहा नहीं। मारणांतिकिम सल्लेखनाम जोशिता, सल्लेखना और समाधि मरण का कितना प्रसंग चल रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ऐसा फैसला सुना दिया गया कि सल्लेखना जो है ये आत्महत्या के बराबर अपराध है। तो काफ़ी बवाल खड़ा हुआ, बहुत मौन जुलूस वगैरह निकाला, काफ़ी तैयारी की। अभी भी हमें जाकर के वापस उसी दिशा में लगना है। एडवोकेट साहब के साथ में बैठ कर के इस केस को देख रहे हैं। नहीं, स्टे लगाया है लेकिन अभी केस तो चल रहा है, अभी सुनवाई है। अभी 90 डेज़ के अंदर अंदर हमारे को वापस जा कर के करना है वो काम। अभी आते समय भी बात चल रही थी, वकील साहब के साथ बैठ कर के कर रहे हैं, उसका मैटर वगैरह निकाल रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी पहले भी बहुत तैयारी करी, हाई कोर्ट के पहले भी तैयारी कर रहे थे हम लोग, जब ये केस उठ रहा था तब नहीं हुआ। खैर जो भी है, खैर चलिए, इस सूत्र की व्याख्या में पूज्यपाद आचार्य ने, अकलंक देव आचार्य ने, विद्यानंदी ने श्लोक वार्तिक में बहुत स्थानों पर ये कहा है, ऐसे प्रश्न उठाए हैं कि साहब सल्लेखना आत्महत्या है क्या? सल्लेखना तो आत्महत्या है। फिर उन्होंने प्रश्न उठा करके जवाब दिया कि आत्महत्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, मारणांतिकिम, मरण का काल उपस्थित होने पर, मरण अंतिकिम, अंत समय उपस्थित होने पर सल्लेखनाम और जोशिता शब्द का अर्थ अत्यंत प्रीतिपूर्वक, भावनापूर्वक और सम्यक काय कषाय लेखना, सल्लेखना ऐसा कहा है। सम्यक रीति से काय और कषायों को क्रश करना वो सल्लेखना कहलाता है। इंद्रियों को क्रश करना, कषायों को क्रश करना। वास्तव में सल्लेखना में मूल पॉइंट तो कषायों को क्रश करना है, और आत्महत्या में कषाएं बहुत तीव्र होती है। कषाय माने दुखी होकर के, पीड़ित होकर के, परिणाम आकुलित व्याकुलित होकर के आत्महत्या की सोचता है व्यक्ति। और यहाँ तो देह के प्रति स्नेह को छोड़ करके मंद कषाई होकर के, शांत परिणामी होकर के देह का त्याग करता है, ऐसी बात है। चलिए आगे प्रकरण दिया कुछ अतिचारों के संदर्भ में। ये भी बड़ा खतरनाक सा प्रकरण लगता है, क्योंकि इसमें जो अतिचारों की चर्चा की है वो ऐसे ऐसे अतिचार बतलाए हैं जो दिमाग काम नहीं करता उनमें। और लेकिन ऐसा समझ लीजिए आप कि ये सब अतिचार हैं, क्योंकि ये सब दोष हैं, इसलिए ज्ञानी जीव व्रतों का पालन करते समय ऐसा दोष नहीं लगाता। जैसा दौलत राम जी ने कहा ना, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मतलब 12 व्रतों के 5-5 अतिचार जो कहे हैं वो न लगावे, माने व्रतों के पालन करते समय अतिचार न लगे, व्रतों में दोष नहीं आए। बस ये सबके अतिचार कहे हैं इन्होंने। देखिए फटाफट देखते हैं अपन। शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवः सम्यक दृष्टिरतिचारः। सम्यक दर्शन के अतिचार, सम्यक दर्शन के कितने अतिचार कहे हैं, देखिए क्रम से है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि संस्तवः माने अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और संस्तवः माने अन्य दृष्टि की प्रशंसा भी और अन्य दृष्टि का संस्तवन भी। ये सब क्या है, सम्यक दृष्टि जीव के अतिचार हैं, जो अतिचार सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में नहीं होने चाहिए। लोगों के प्रति कांक्षा नहीं होनी चाहिए, कांक्षा। शंका, जिन वचनों में शंका नहीं होनी चाहिए, शंका और कांक्षा। विचिकित्सा माने घृणा नहीं होनी चाहिए, विचिकित्सा माने ग्लानि का परिणाम,
मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व को तत्व पिछाने। और अन्य दृष्टि प्रशंसा, मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तपादि की को अच्छा मान करके उसकी प्रशंसा नहीं करता, उनकी प्रशंसा भी नहीं करता और उनका संस्तवन भी नहीं करता। ये दोनों बातें लगाना उसमें, मन में भी अच्छा नहीं और वचन काय से भी अच्छा नहीं। तो इस तरह ये सम्यक दृष्टि के 5 अतिचार हैं। अहिंसा व्रत के 5 अतिचार। अतिचार माने क्या क्या दोष लग जाते हैं अहिंसा व्रत के पालन करने वाले व्यक्ति के जीवन में, नहीं लगने चाहिए। बंध वध छेदाति भारारोपण अन्नपान निरोधा। बंध वध छेद अहिंसा की बात कर रहे हैं। बंध वध छेद अति भारारोपण और अन्नपान निरोधा, अन्नपान को भी रोक दिया जाना। बंध माने बांध करके रखना, प्राणियों को, तिर्यंच गति के जीवों को सांकलों से बांध करके रखना। अपने यहाँ पालतू रखने का भी निषेध है। अणुव्रती व्यक्ति पशुपालन नहीं कर सकता, करेगा तो बहुत दोष का भागीदार है। क्योंकि पशुओं के पालन करने में, पशुओं को रखने में, बांध करके रखने में, पराधीन रखने में अहिंसा का अतिचार है। बंध वध पीड़ित करना, उनको चाबुक आदि से मारना करना, ये वध है। फिर छेद, नाक कान आदि छेद देना, रस्सी निकाल देना, घोड़ों के पैरों में चाबुक वो ठोक देना, नाड़ है ना, तो ये सब रस्सी वगैरह से छेद आदि कर देना उनके देह आदि में, ये छेद। और अति भारारोपण, ज़्यादा वजन लाद देना। वैसे ये सारी चीज़ें किसी ज़माने में बहुत अधिक प्रासंगिक थी। अभी तो पशुओं से अपना कुछ लिंक ही नहीं बैठता है, लेकिन फिर भी ये उस ज़माने में, जिस ज़माने में पशुधन हुआ करता था, घरों में जानवर हुआ करते थे, गायें भैंसें घर में हुआ करती थी, उस समय में वजन ढोने के लिए पशुओं को बैलों वगैरह का प्रयोग लिया जाता था। अति भारारोपण, ज़्यादा वजन उसके ऊपर रखना। और अन्न पान निरोधा, खाना पीना उसका बंद कर देना, कम कर देना, अन्न पान निरोधा। तो ये सब अहिंसा के अतिचार हैं। सत्यानुव्रत के अतिचार कौन कौन से हैं? तो कहते हैं मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदा। शब्द कठिन लगते हैं ना थोड़े, अच्छा लगता है यार ये क्या क्या बातें कह दी है इसमें। 7वें अध्याय में तो विशेषकर इस तरह के शब्दों की बहुत देता है, बहुत नए नए शब्द हैं। और फिर जहाँ आप लोगों को सामान्य हिंदी शब्द में ही कठिनता पड़ती हो, वहाँ ये शब्द तो थोड़े से गूढ़ शब्द हैं। मिथ्योपदेश, झूठी बात ही कह दी। मिथ्या शब्द का अर्थ होता है झूठा, उपदेश माने कह देना, झूठी बात बोल देना, ये मिथ्योपदेश है। उपदेश में, बोलने में, कथन करने में। फिर क्योंकि सत्य की चर्चा चल रही है ना, सत्य अणुव्रत के अतिचार चल रहे हैं यहाँ, तो सत्य का संबंध बोलने से है। अणुव्रत मिथ्या उपदेश, रहोभ्याख्यान, रहोभ्याख्यान, रह उभय आख्यान। किसी स्त्री पुरुष को साथ में बैठे हुए देखा, साथ में रहते हुए देखा, साथ में चर्चा करते हुए देखा, और आपने उसकी बात बना दी। आख्यान माने कह देना, वर्णन कर देना। रह उभय आख्यान सत्यानुव्रत का अतिचार है, व्रती नहीं करता ऐसे काम। फिर रहोभ्याख्यान के बाद कूटलेख क्रिया। कूटलेख क्रिया, झूठे दस्तावेज आदि तैयार करा देना, कूटलेख क्रिया कहलाता है। नकली चीज़ें बनवा दी इस तरह की, कूटलेख क्रिया। न्यासापहार, न्यासापहार मतलब कोई किसी ने धरोहर रखवाई, अपहरण कर लिया उसका, बताया ही नहीं। सत्यघोष की कथा आती है ना, बहुत प्रसिद्ध कथा है, शायद
समुद्र विजय नाम था जो व्यापारी था उसका, वो सत्य घोष के पास में अपने रत्न रखवा करके गया है। मैंने तो नहीं सुनाई। हाँ, तो कहानी सुनी हुई है सबकी, मैं कहानी नहीं सुना रहा यहाँ, मेरे पास तो इतना समय भी नहीं है कहानी सुनाने की। वो रत्न रखवा करके गया, पूरे उसकी धाक थी पूरे नगर में सत्य घोष की, और अपने पास में कटार वगैरह वो सब रखता था कि यदि मैं झूठ बोलूँ या किसी का धन रख लूँ, ऐसा चोरी का भाव आए तो जीप काट लूँ अपनी, ऐसा रखता था बांध करके। और वो सत्य घोष रत्न रखवा करके गया, विदेशी व्यापारी था, परदेशी था, 5 रत्न रखवा करके गया, समुद्र में चला गया वो आगे व्यापार करने के लिए। महीनों सालों निकल गए, लौट करके नहीं आया। बहुत लंबे समय बाद में लौट करके आया, रत्न मांगे तो इसने मना कर दिया। अब फर्क पड़ता है, इतने लोगों में से एक आध को, इसका तो कोई भरोसा करेगा नहीं इस आदमी का। मेरे को तो सारी दुनिया जानती है, पूरा नगर जानता है, मैं ईमानदार आदमी हूँ, सत्य घोष हूँ, सत्य बोलता हूँ, दुनिया में सबके दिए अपने हो जाएंगे। तो क्या किया उसने, न्यासाप हार, अमानत थी वो उसके पास में दूसरे की, उसको हरण कर लिया उसने। ये न्यासाप हार। सोच लेना इस तरह की बातें। कोई अकेला व्यक्ति है और उसने आपको कोई चीज़ रखवाई, 5 लाख रुपए रखवाए, किसी को पता नहीं है, और आपके पास में रखवा रखे हैं उसने, और आपके मन में आती है कि यार ये लेने से पहले पहले इसका मरण हो जाए तो अपने ही हो जाएगा, क्या है, धरोहर है वो आपकी। न्यासापहार नहीं विचार करता, ऐसा विचार नहीं आता ज्ञानियों के हृदय में, व्रतियों के हृदय में। और साकार मंत्र भेदा, साकार आकार सहित क्रिया वगैरह से मंत्र भेदा, दूसरे के मंत्र या गुप्त आदि बातों को, किसी बात को भेद दिया, बता देना, ऐसा ऐसा इशारा वगैरह करके कुछ कह देना। तो बोले बोला तो नहीं लेकिन आपने, लेकिन जो ये आपकी क्रिया है ये सत्यानुव्रत का अतिचार है। आप तो ये सोच रहे नहीं साहब झूठ बोलने का त्याग है, मैं बोलता नहीं हूँ, क्या झूठ नहीं बोलता मैं, झूठ बोलने का त्याग है मेरे, मैं तो अनुव्रती हूँ। लेकिन आपने क्या किया, इशारा कर दिया, बता दिया। वो उसकी चांडाल की कथा आती है ना, उसकी पत्नी ने इशारा कर दिया था, उसके चतुर्दशी को हत्या करने का त्याग था, सूली पे नहीं चढ़ाता था, फांसी नहीं देता था, और राजा की आज्ञा से राजपुत्र को लेकर के आए। तो उसको पता लग गया तो घर में छिप गया, पत्नी से कह दिया मना कर देना, बताना मत। तो पत्नी ने कहा कि वे तो बाहर गए हैं। तो सिपाहियों ने कहा कि अरे कितना भागा है, आज तो राजकुमार आया था, इसके गहने जेवर कितना धन मिलता। तो पत्नी ने क्या कहा, क्या किया बोलो, इशारा कर दिया, अंदर बैठे हुए हैं। ये साकार मंत्र भेद है, झूठ बोला कि नहीं उसने, बोलो मैं मतलब बात को प्रकट किया नहीं, उसने झूठ का प्रसंग तो नहीं था, उसने सच बोला था, लेकिन वो मंत्र को भेद दिया, छिपी हुई बात को प्रकट कर दिया ऐसा। फिर उसको चांडाल को सजा हुई, उसको उसके साथ में ही राजकुमार के साथ में फेंक के समुद्र में फेंकवा दिया गया। लेकिन उसने व्रत का पालन किया दृढ़ता से, नहीं किया तो नहीं किया, मणिराज के सामने व्रत लिया था, और फिर क्या हुआ, देवों ने जय जयकार करी। कल अपने थोड़ी बहुत बात की थी, व्रत पालन करने वाला, संयम अंगीकार करने वाला व्यक्ति, उसका जीवन में कितनी महिमा है उसकी, देवलोग उसके चरणों में झुकते हैं। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता के संदर्भ में थोड़ी बहुत चर्चा कल अपन ने यहाँ संयम धर्म के बारे में की थी। चलिए ये 5 हो गए, आगे चलो। आचौर्य व्रत के अतिचार, स्तेन प्रयोग तदाहृता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। क्या बातें कह दी है, सब बातें उतरते जाती। शब्द कैसे, स्तेन प्रयोग पहला, दूसरा तदाहृता दान, फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम 3, फिर हीनाधिक मानोन्मान ये 4, और प्रतिरूपक व्यवहार ये 5। चोरी के संदर्भ में 5 बातें कहते हैं। क्या क्या है, स्तेन प्रयोग क्या चीज़ होती है, चोर को प्रेरणा करना, कराना। स्तेन मतलब होता है चोरी, आया ना, अदत्ता दानम स्तेयम, स्तेय मतलब होता है चोरी, स्तेन प्रयोग चोरी करवाना, चोरी करवा दी है, चोरी करने के लिए कहना अधिक, उसके उपाय अधिक बतलाना,
तेन प्रयोग ऐसा ऐसा करना भी चोरी। मतलब मैं चोरी तो नहीं करता लेकिन चोरी करवा ली। फिर दूसरा तदाहृता दान, तद आहृत आदान, माने चोरी की वस्तु को खरीद लिया। चोरी तो नहीं करता लेकिन मुझे पता है ये चोरी का माल है, खरीद लेते। दोष तदाहृता दान, अचौर्य अणुव्रत का धारी, उसका अतिचार है ये, चोरी की वस्तु को वो न खरीदे, ऐसी उसकी जिम्मेदारी है। फिर विरुद्ध राज्यातिक्रम, राज्य की मर्यादाओं का अतिक्रम करना, राज्य विरुद्ध मर्यादाओं का उल्लंघन करना, राज्य विरुद्ध बातें करना, जैसे टैक्स चुरा लेना, ये विरुद्ध राज्यातिक्रम है। गवर्नमेंट की चीज़ थी, अब उन्होंने क्या रखा, कौन देखता है गवर्नमेंट में, क्या होता है, अपन ने उसको टैक्स बचा लिया, इधर उधर कर दिया, हेरा फेरी कर दी, घुमा फिरा करके पेश कर दिया, विरुद्ध राज्यातिक्रम, चोरी का पाप लगता है। फिर हीनाधिक मानोन्मान, हीनाधिक कम ज़्यादा, मान उन्मान, खरीदने के बाट अलग हैं, बेचने के बाट अलग हैं। ऐसा प्रसंग था एक, बोले एक व्यक्ति घी बेचता था उसको, किसी बेकरी वाले को, और घी बेचता था तो उसने एक दिन तोल लिया, 1 किलो घी आता था रोज़ाना उसके से, ग्वाले के यहाँ से रोज़ाना घी 1 किलो घी आता था, वो पेमेंट करता था। एक दिन क्या हुआ, उसके सामने तोल लिया और घी 900 ग्राम निकला, 1 किलो नहीं था। उसने केस कर दिया, कोर्ट में केस हुआ, सजा होने को थी, तो तुम कम देते हो, रोज़ाना इतने समय से बेईमानी कर रहे हो। उसने केस कर दिया कि साहब मैंने तो आज चेक किया, मुझे पता ही नहीं था, तो कब से बेवकूफ़ बना रहा है मेरे को, हमेशा से ऐसा ही चल रहा है, ये तो लूटता है मेरे को। तो उसने, ग्वाले ने, अनपढ़ था बेचारा, उसने कहा मजिस्ट्रेट के सामने कि महाराज मेरा तो कोई कसूर नहीं है, मैं रोज़ाना इस बेकरी वाले से 1 किलो ब्रेड खरीद करके लाता हूँ, अब वो ब्रेड जो 1 किलो लेकर के आता हूँ उसको तराजू में रखता हूँ, दूसरी तरफ तोल करके घी दे आता हूँ। ख्याल में आ रही है बात, माने वो वस्तु लेता है तो अलग बाट से लेता है और देता है तो अलग वजन से देता है। निर्दोष बरी कर दिया गया। तो घटना थी छोटी सी इस तरह की। हीनाधिक मानोन्मान और प्रतिरूपक व्यवहार, ये भी अचौर्य, चोरी के अंतर्गत बात शामिल है। प्रतिरूपक, वैसी ही चीज, जैसे कल परसों बात चल रही थी, कौन सी, चिलौंजी, कलौंजी क्या बोलते हैं, चिलौंजी, कलौंजी, चलौंजी, जो कुछ भी कहते हो उसको, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स जो आते हैं, ऑनियन सीड्स नहीं है वो खाने योग्य है, वो भक्ष्य है, लेकिन ऑनियन सीड्स भी उसी जैसे लगभग दिखते हैं, तो ऑनियन सीड्स को उसमें मिला देते हैं। प्रतिरूपक व्यवहार की बात कर रहे हैं, मिलावट कर देते हैं। आप नेट पे सर्च करो, आपको बराबर उनके आकार दिखाएंगे अलग अलग, कि वो क्या चीज़ है, चिलौंजी क्या चीज़ है, जो भी शब्द है एग्जैक्ट शब्द, कलौंजी, कलौंजी, तो वो जो कलौंजी है वो क्या है और ऑनियन सीड्स क्या हैं, वो दोनों को दिखाएंगे और दोनों के आकार में अंतर है वो दिखाते हैं, लेकिन एक जैसे से देखते हैं तो मिला देते हैं। जैसे मान लो काली मिर्च लाए आप, तो उसमें पपीते के बीज मिला दिए, जैसे दिखते हैं। 1 किलो के अंदर 50 ग्राम मिला दिया आपने, 25 ग्राम मिला दिया, 15 ग्राम मिला दिया, जितना भी है। तो इस तरह से ये प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट का काम, ये चोरी ही है एक प्रकार से। खाने योग्य है, लेकिन वो नहीं खाने योग्य इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें प्याज आने की, प्याज के बीज आने की संभावना है। हाँ, नहीं हो तो नहीं है संभावना। आपके यहाँ तो मिलावट नहीं होती है इस देश में तो, लेकिन इंडिया में तो भगवान ही हो। क्या करें। अच्छा, वो ऑनियन सीड्स खाने योग्य नहीं है, अभक्ष्य। चलो, ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचार देखिए।
समय भाग रहा है भाई तेजी से। पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशा। ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति, पर विवाह करणे, दूसरों का विवाह करवाना अतिचार। दूसरा परिग्रहित गमना और अपरिग्रहित गमन। परिग्रहित गमन मतलब जो विवाहित स्त्री हो उनके यहाँ आना जाना, और अपरिग्रहित गमन माने जो विवाहित ना हो ऐसे वैश्याधिक के यहाँ जाना आना, उनसे व्यवहार रखना, उनसे लेन देन रखना, उनसे चर्चा करना है, ये सब। और अनंग क्रीड़ा, अनंग क्रीड़ा मतलब हाथ पांव आदि अन्य अंगों से जो क्रीड़ा की गई। और काम तीव्राभिनिवेशा, काम सेवन का अत्यंत तीव्र अभिलाषा, काम तीव्र अभिलाषा, अभिनिवेशा अभिलाषा, काम की तीव्र अभिलाषा इच्छा रखना, ये सब अतिचार हैं ब्रह्मचर्य अनुव्रत के। फिर परिग्रह परिमाण अनुव्रत के 5 अतिचार कहे, 5 नहीं ज़्यादा कहे। क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाण अतिक्रमा। प्रमाण और अतिक्रम, प्रमाण माने तो मर्यादा और अतिक्रम माने उल्लंघन कर लेना। किस किस की, ये बहिरंग परिग्रहों के नाम बतलाएं। 10 प्रकार के परिग्रह हैं बहिरंग परिग्रह, यहाँ इसमें 9 आए हैं, एक बाण शब्द और है। क्षेत्र माने जमीन, वास्तु मतलब मकान, हिरण्य स्वर्ण सोना चांदी, धन धान्य, और दासी दास, और कुप्य माने कपड़े, और एक और बर्तन। और प्रमाण, इनकी जो मर्यादा ली हो हमने, उस मर्यादा का उल्लंघन कर लेना, वो परिग्रह परिमाण अनुव्रत का अतिचार है। फिर दिग्व्रत अतिचार, ऊर्ध्वदस्तिर्यज्ञ अतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि स्मृत्य अंतर्धानानि। दिग्व्रत किसे कहा था? अभिव्रत का स्वरूप बतलाते समय 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा बांधी जीवन पर्यंत के लिए, वो दिग्व्रत। अभी अतिचार क्या बतलाते हैं? ऊर्ध्व अध तिर्यक व्यतिक्रम, सीमा का उल्लंघन। क्षेत्र वृद्धि, क्षेत्र ही बढ़ा लिया हमने। पहले तो इतना था, आवागमन के साधन कम थे, साधन सुविधाएं नहीं थी, अब क्या करें साहब, अभी तो जयपुर की मर्यादा रखी थी, अब जयपुर ही बढ़ गया। 10 किलोमीटर की मर्यादा थी, लेकिन अभी तो जयपुर के अंदर जयपुर ही 40 किलोमीटर में फैल गया, अब क्या करें? तो अपन तो भैया जयपुर जयपुर तक की रख लो, अब 10 किलोमीटर मत रखो आप। तो क्षेत्र बढ़ा लिया आपने। या फिर स्मृति अंतर्धानानी, स्मृति अंतर्धान, अंतर्धान ये याद किया भूल गया, ध्यान तो था क्या लिया था मैंने, अब ध्यान नहीं है, नियम लेकर के उसको भूल गया, दोष है। चलिए, देशव्रत का अतिचार। देशव्रत तो जीवन पर्यंत की मर्यादा थी, देशव्रत लिमिटेड टाइम के लिए, आज के लिए मर्यादा, मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा, ये बाजार है, इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करूंगा, आज की मर्यादा है, चतुर्दशी का दिन है, ये सीमा बांध ली मैंने, इसके आगे नहीं जाना मेरे को। तो कह रहे हैं आनियन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल शेपा। अब नियम लिया है तो जाता तो नहीं है, लेकिन आनयन, वहाँ की कोई चीज़ मंगवा लेता है बाहर से, खुद नहीं जाता, आनयन मंगवा लेता है। फिर प्रेष्य प्रयोग, प्रेष्य प्रयोग मतलब किसी को भेज करके काम करा लेता है, खुद नहीं जाता, या तो बाहर से बुला लिया, आनयन। प्रेष्य प्रयोग, किसी को भेज दिया। फिर शब्दानुपात, शब्द रूपानुपात, 2 शब्द है, शब्दानुपात और रूपानुपात, माने शब्द कह करके मर्यादा के बाहर टेलीफोन किया, शब्दानुपात। रूपानुपात, मर्यादा के बाहर अपनी शक्ल दिखा करके, इशारा आदि करके काम कराना, रूप मतलब शक्ल। और पुद्गल क्षेपा, मर्यादा के बाहर जा नहीं सकता, लेकिन सामने कोई थे तो एक पत्थर मारा उसके, उसको इशारा किया, काम हो गया। पुद्गल क्षेपा, फेंक करके काम करा लेना। शब्द रूपानुपात के अंतर्गत खांसी आदि खखारना, करना, इशारा करना, बुलाना, सब बातें शामिल होगी उसमें। चलिए, अनर्थ दंड के 5 अतिचार कौन से हैं?
कंदर्प कौतकुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगानर्थक्यानि। कंदर्प राग सहित हास्य अधिक, ये कंदर्प कहलाता है। कौतकुच्य शरीर अधिक से ऐसी चेष्टा जो अयोग्य हो। मौखर्य मतलब मौखर्य कहते हैं मुंहफट बोल देने वाला, जवान से तुरंत। असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन मन वचन काय आदि की प्रवृत्ति करना, यह असमीक्षाधिकरण है। और उपभोग परिभोग जरूरत से ज़्यादा अधिक वस्तुओं का संग्रह कर लेना, ये इस तरह से अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहे। सामयिक के अतिचार, ये सब 12 व्रत थे ना, देख व्रत, देश व्रत, आनंद दंड व्रत, फिर सामयिक प्रौषधोपवास, भोग परिमाण, अतिथि संविभाग। तो सामयिक योग दुष्प्रणिधानादर स्मृत्य अनुपस्थानानि। योग के अंदर 3 बातें लेना, मन वचन काय। योग, फिर दुष्प्रणिधान। योग दुष्प्रणिधान माने मन का दुष्प्रयोग, वचन का दुष्प्रयोग, काय का दुष्प्रयोग, ठीक है। फिर अनादर, सामायिक के प्रति अनादर का भाव। स्मृत्य अनुपस्थानानि, और सामायिक के काल आदि भूल गया, सामायिक करना भूल गया, याद नहीं रही, सामायिक का समय निकल गया, तो ये उसको भूल जाना, स्मृत्य अनुपस्थानानि, स्मृति से भी भूल जाना। फिर प्रौषधोपवास। प्रौषधोपवास क्या है? अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमण नादर स्मृत्य अनुपस्थानानि। कितने कठिन शब्द लगते हैं। अप्रत्यवेक्षिता, सबसे पहला अप्रत्यवेक्षित माने बिना देखी हुई शोधी हुई जगह है, ठीक है ना, ये अप्रत्यवेक्षित। प्रमार्जितोत्सर्गा, उत्सर्ग माने होता है त्याग, प्रमाद पूर्वक त्याग करना, बिना देखी शोधी हुई जगह को पर मलमूत्र आदि कर देना। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गा। फिर कहते हैं और उत्सर्ग माने हो गया त्याग, फिर आदान माने ग्रहण करना, उठाना, बिना देखे हुए उठाना। फिर संस्तरोपक्रमणा, संस्तर बिस्तर आदि जो हैं उनको उठाना धरना। फिर अनादर, प्रौषधोपवास की चर्चा चल रही है, भूख से आकुल व्याकुल होकर के अनादर का भाव हुआ उसके प्रति। और स्मृत्य अनुपस्थान, करने योग्य धर्म कार्य को भूल गए उपवास के समय, बस भूखे ही रहे, बाकी जो क्रिया करनी थी उसको भूल गए, ये अतिचार है। भोगोपभोग क्या कहते हैं? सचित्त संबंध सम्मिश्रव अभिशव दुःपक्वाहारा। क्या क्या? सचित्त संबंध माने इन सब के साथ में आहार जुड़ेगा। सचित्त आहार ग्रहण करना, भोग भोग, सचित्त के संबंध वाला आहार ग्रहण करना। सम्मिश्रव उससे मिला हुआ। अभिशव, अभिशव मतलब अत्यंत गरिष्ठ भोजन करना। और दुःपक्व आहार, दुःपक्व जो पका नहीं है उसे ग्रहण करना, ये भी दोष है। भोग भोग की मर्यादा लेने वाला कच्ची रोटी नहीं खा सकता। कच्चा भोजन जो कच्चा है, पका ही नहीं है, और ज़्यादा पका हुआ है, जल गया है, वो भी नहीं ले सकता। क्या कारण है उसका? ये तीव्र राग और आसक्ति ग्रद्धता के परिणामों के बिना नहीं होता, इसलिए व्रती के जीवन में उसका त्याग होता है। फिर अतिथि संविभाग अंतिम है एक प्रकार से। फिर संलेखना की चर्चा है, संलेखना, और फिर उसके बाद में दान की बात कही है। 4 सूत्र हैं बस। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः। सचित्त निक्षेप, सचित्त वस्तु के ऊपर रखा हुआ आहार। सचित्त निक्षेप, सचित्त माने हरे पत्ते के ऊपर। दक्षिण भारत में जाओ आप, धर्मस्थल वगैरह, तो वो केले के पत्ते के ऊपर रख करके भोजन खिलाते हैं। तो व्रती व्यक्ति तो सचित्त के ऊपर रखा हुआ भी नहीं लेगा। सचित्त निक्षेप। पिधान, पिधान माने होता है ढका हुआ। सचित्त पिधान, अपिधान, सचित्तापिधान।
सचित्र पत्र से ढका हुआ। पर व्यपदेश, दूसरे के दातार को वस्तु स्वयं देना या दिलवाना। पर व्यपदेश, दूसरे को उपदेश दे करके करवाना। फिर मात्सर्य, मात्सर्य माने ईर्ष्या का भाव, घमंड का भाव, दूसरे को दान दे करके ईर्ष्या का भाव रखना। और कालातिक्रमः, काल उल्लंघन हो जाने पर अकाल में देना या मर्यादा निकल जाने पर भी वस्तु को दान देना। अतिथि आए, मर्यादा निकल गई, ये चीज़ निकल गई थी, आपने तो खिला दिया उनको, कोई बात नहीं। अतिथि संविभाग का अतिचार है, नहीं खिलाएं आप ऐसी चीज़। सल्लेखना के 5 अतिचार। जीवित मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबंध, निदानानी। देखो कितना सुंदर बातें कहती है, कहते हैं यहाँ पर जीवित आशंसा शब्द दिया है आगे। जीवित मरण आशंसा माने जीवन की इच्छा और मरने की इच्छा। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। जीने की भी इच्छा नहीं है कि मैं जीऊँ, और मरने की भी इच्छा नहीं है लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। सल्लेखना वाले की भावना होती है इस तरह की। जीने की इच्छा रखे तो भी अतिचार, मरने की इच्छा करने लग जाए तो भी अतिचार। मित्रानुराग, मित्रों के प्रति अनुराग हो, प्रीति हो, वो भी अतिचार। सुखानुबंध, सुखानुबंध सुख से रहने की भावना हो, वो भी। और निदान, निदान माने अभी तो मैं व्रत का पालन कर रहा हूँ, लेकिन सोचता हूँ यार थोड़ा सा अभी कठिनाई से पालन कर लूँगा तो भविष्य में सब स्वर्गाधिक मिलेगा, ये निदान। ऐसी भावनाएं उनके नहीं होती। चलिए अब दान। शिष्य ने प्रश्न किया कि साहब ये जो आप बार बार में लेने देने की जो बातें कर रहे थे, ऐसा लो, ऐसा दो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये दान के अंदर क्या होना चाहिए? दान में भी कुछ सावधानी रखनी चाहिए क्या? कि हाँ, दान किसे कहते हैं? बोले अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। अनुग्रह अर्थम, अनुग्रह मतलब उपकार, अर्थ लिए, अनुग्रहार्थम उपकार के लिए, स्वस्य अपनी चीज का, अति सर्वो दानम उपकार की भावना होनी चाहिए, वस्तु अपनी होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए। ऐसी भावना से यदि आप सामने वाले को देते हैं तो वो दान कहलाता है। बोलो, अपनी वस्तु देते हैं आप? चलो अपनी तो देते हैं, कोई बात नहीं। वस्तु को अच्छी जान करके देते हैं, ये काम की नहीं होती इसलिए देते हैं, हमारे काम की नहीं है, कोई काम नहीं आ रही है, दे दो यार, दूसरे को दे दो। नहीं, उपयोगी वस्तु दूसरे के लिए उपयोगी जान करके उसे दिया जाना। और इतना ही नहीं, इस दान को देते समय कई प्रकार की सावधानी भी रखी जानी चाहिए। तो सावधानियाँ क्या है? तो कहा विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेष है। विधि देते समय विधि बहुत जरूरी है। जैसे आहार दान की बात करें तो नवदा भक्ति पूर्वक, ये विधि। फिर द्रव्य, यानी क्या द्रव्य दिया जा रहा है, ठीक है ना? फिर दात्री, देने वाला कौन है, और पात्र, लेने वाला कौन है। विशेषात, इनके विशेष से तद विशेष है, दान में विशेषता होती है। क्या वस्तु दे रहे हो, किस विधि से दे रहे हो, देने वाले स्वयं के परिणाम उत्कृष्ट है या नहीं, और लेने वाला पात्र जीव है या नहीं, इतनी बातों का विचार करके यदि दान दिया जाता है तो वो दान योग्य दान होता है। उससे दान में विशेषता आती है, विशेष फल लगता है, विशेष कर्म का बंधन होता है। बोले महाराज कर्म का बंधन, बोले बंध की चर्चा कर, ठीक है, तद विशेष कर्म का बंधन होगा। बंध की बात ख्याल में आई, शिष्य ने बंध के बारे में पूछना शुरू किया। बोले बंध तत्व की चर्चा कल करेंगे। इति तत्वार्थादिगमे मोक्ष शास्त्रे सप्तमोध्याय है। इस तरह उमा स्वामी विरचित 7वें अध्याय की अत्यंत संक्षेप में सूत्रार्थ रूप में हमने यहाँ
चर्चा की है, विशेष विस्तार टीकाकारों द्वारा जानना चाहिए। हम सभी इनका मर्म समझकर इन विषयों को जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। केवल उमा स्वामी आचार्य की जनवाणी।